गुड इवनिंग एवरीवन। आपके सामने बड़ा एक है जे एडवांस का क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि शॉर्ट में बोले तो अगर कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे बेटा क्या करना है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ग्राफ मैच करना बेटा, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा इफ देर इज सम डेल्टा फाई, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो मान लीजिए ऐसा ग्राफ आएगा, या हो सकता है ऐसा ग्राफ आएगा। मान लीजिए फ्लक्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो नो ईएमएफ इंड्यूस्ड नो करंट, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे हमको बताना है कौन सा ग्राफ किससे मैच करेगा। अगर आप इस फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी जो लूप है बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड से कंप्लीटली बाहर, ठीक है ना, अभी मैग्नेटिक फील्ड से कंप्लीटली बाहर है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो धीमे धीमे देखिए, अब इसका कुछ एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, धीमे धीमे इसका जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। कब तक फ्लक्स चेंज होगा, देखना बेटा, फ्लक्स कब तक चेंज होगा, जब तक ये कंप्लीटली बेटा ऐसे नहीं हो जाता, बिल्कुल पूरा का पूरा ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये बेटा इसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां तक क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था। अब जब ये लूप अंदर जाएगा, सॉरी अब ये और रोटेट करेगा, तो इसका अब एरिया बाहर निकलने लगा, यानी कि अब फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो अब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी फर्स्ट हाफ में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ और सेकंड हाफ में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ और, यानी कि बेटा ये ऑप्शन होगा थर्ड वाला। फर्स्ट हाफ में देखो T/2 पीरियड तक ये है, और दूसरे T/2 के पीरियड तक एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पी का हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन थर्ड। क्यू की बात करते हैं बेटा, क्यू में देखना बेटा क्या होगा, क्यू में बेटा हमारा जो लूप है वो ये है, ठीक है ना। तो ये जो लूप है बेटा ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अभी इसका कोई भी हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। जैसे बेटा धीमे धीमे अंदर जाएगा, देखिए इसका हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा, यानी इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। कब तक इंड्यूस होगा, समझना बेटा, कब तक इंड्यूस होगा, जब तक ये जो 60 डिग्री वाला पार्ट है ना, ये जो 60 डिग्री वाला पार्ट है बेटा, ये बेटा इसके अंदर जाएगा, देखिए ऐसे, कुछ ऐसे आ जाएगा, आप समझ रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से रोटेट करके इसके अंदर आ गया। डायग्राम थोड़ा और बेटर बना देते हैं बेटा, जब ये 60 डिग्री रोटेट करेगा तो लूप कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ये देखिए 60 डिग्री वाला पार्ट बेटा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतने हिस्से में कोई लूप नहीं रहेगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि अब इतने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड आने लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 60 डिग्री जब तक एंटर गया, 60 डिग्री में कितना टाइम लगेगा सोचिए, T/6 टाइम लगेगा बेटा, यानी T/6 टाइम में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बेटा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जिसमें कोई भी लूप है ही नहीं, जब ये अंदर जाएगा तो कोई फ्लक्स पे चेंज पड़ेगा नहीं, यानी दूसरे T/6 के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। पहले ये होगा फिर अचानक से जीरो हो जाएगा, अब ये थर्ड वाला रीजन अंदर घुसेगा तो फिर बढ़ेगा, यानी फिर ईएमएफ ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि पहले है फिर जीरो फिर दोबारा है, तो कौन सा ग्राफ बेटा यहाँ मैच करेगा, सेकंड ऑप्शन मैच करेगा बेटा। आप लोग ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सेकंड ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। आर ऑप्शन की बात करें बेटा, यहाँ पे सिर्फ 60 डिग्री का लूप है, तो यानी कि 60 डिग्री जब ये टर्न कर जाएगा, यानी कि अगेन T/6 टाइम बाद ये लूप बेटा कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ईएमएफ फ्लक्स बढ़ गया, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बेटा जब यहाँ तक रोटेट करेगा, यहाँ तक जब ये लूप पूरा यहाँ पर आ जाएगा, तो अभी तक सेम लूप ये अंदर था, अब भी लूप बेटा अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी T/6 तक इंड्यूस हुआ, उसके बाद T/6 प्लस T/6 इतने देर तक इंड्यूस नहीं होगा, यानी पहले इंड्यूस होगा और फिर डबल ड्यूरेशन के लिए इंड्यूस नहीं होगा। तो कौन सा ग्राफ ऐसा हो सकता है बेटा यहाँ पे, ये वाला,
पहले T/6 इंड्यूस हुआ, फिर इससे डबल ड्यूरेशन के लिए 2T/6 तक ये इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एस ऑप्शन की बात करें बेटा, एस ऑप्शन में कुछ भी इंड्यूस ही नहीं होगा। एस ऑप्शन में देखना बेटा, अभी ये जो हिस्सा है 60 डिग्री लूप इसके अंदर है, जब ये इधर रोटेट करेगा तो मान लीजिए बेटा ये रोटेट करके इधर आ गया, और ये वाला जो हिस्सा है बेटा यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये अब भी वन पोर्शन अब भी बाहर था, अब भी बाहर है, सेकंड पोर्शन अंदर था, अब भी अंदर, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई फ्लक्स नहीं आएगा बेटा। अब जैसे क्या होगा, जब ये वाला हिस्सा, जब बेटा ये वाला हिस्सा ये हिस्सा सोचिए बाहर जाएगा, समझिएगा बेटा, ये हिस्सा थोड़ा सा बाहर जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बाहर गया, इतना हिस्सा बाहर चला गया। अगर बेटा ये डीए एरिया बाहर गया है तो इस वाले का डीए एरिया अंदर आ जाएगा, यानी कि नेट बात वही पड़ी, जितना एरिया उसका बाहर गया उतना एरिया अंदर आ गया, यानी कि नेट चेंज फ्लक्स पे यहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो ईएमएफ बेटा इसमें पूरे ड्यूरेशन में चेंज ही नहीं होगा, तो कोई फ्लक्स इंड्यूस ही नहीं होगा। ये कौन सा हो जाएगा, 4। तो ये रहेगा 3214 बेटा, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।